अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना जब भी आता है ना, तो हम सब इसे इबादतों का एक ख़ास मौसम समझते हैं, और ये है भी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये असल में हमारी शख्सियत को, हमारे किरदार को बदलने के लिए एक मुकम्मल, समझें कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो आज हम मिलकर यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुबारक महीना हमारे अंदर, हमारे किरदार में कितनी गहरी तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल जो अक्सर ज़हनों में आता है वो यही है कि क्या रमज़ान का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना है? क्या इसका मकसद सिर्फ सुबह से शाम तक खुद को खाने पीने से रोक लेना है? अगर बस यही है तो फिर इस सारी मशक्क़त का फ़ायदा क्या है? नहीं, हकीकत इससे कहीं कहीं ज़्यादा गहरी है। देखें, ये भूख और प्यास जो है ना, ये तो समझें कि सफ़र का आगाज़ है, पहला कदम है। ये खुद मंजिल नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि असल मंजिल क्या है? रमज़ान का हकीकी मकसद क्या है? कुरान हमें बताता है कि असल मकसद एक ऐसी बुलंद रूहानी कैफियत को पाना है, एक ऐसी कैफियत जो हमारी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो। और वो मंजिल, वो मकसद है तक़वा। अब तक़वा का लफ्ज़ सुनकर अक्सर लोग सिर्फ डर या खौफ समझते हैं, लेकिन ये इससे बहुत बढ़कर है। ये अल्लाह की मौजूदगी का, उसके हाजिर और नाजिर होने का वो गहरा एहसास है जो इंसान को हर बुराई से खुद ब खुद रोकता है और हर अच्छाई की तरफ खींचता है। रमज़ान की जितनी भी इबादत है ना, रोज़ा, नमाज, तिलावत, इन सब का सेंट्रल पॉइंट यही तक़वा हासिल करना है। तो सवाल फिर वही है कि इस अजीम मंजिल यानी तक़वा तक पहुंचे कैसे? रास्ता क्या है? तो भाई, इसका पहला और सबसे बुनियादी जरिया है रोज़ा। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता। ये सिर्फ मैदे को खाली रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे वजूद के लिए, हमारे जिस्म के हर हिस्से के लिए एक गहरी रूहानी मश्क है। इस बात की बेहतरीन वजाहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही खूबसूरत फरमान से होती है। आपने फरमाया, अस्सौमु जुन्नतुन, यानी रोज़ा एक ढाल है, एक शील्ड। अब सोचने की बात यह है कि ये ढाल कैसे है, ये किस चीज़ से बचाती है और कैसे काम करती है? तो देखें, ये ढाल ना कई लेवल्स पर काम करती है। सबसे पहले तो ये ज़बान की हिफाजत करती है, झूठ से, गीबत से, फजूल बहस से। फिर यही ढाल हमारी आँखों और कानों पर एक पहरा बिठा देती है कि वो किसी गुनाह की तरफ ना जाएं। इसके बाद ये हमारे दिल को दुनियावी ख्वाहिशात के हमलों से महफूज रखती है, और सबसे बढ़कर ये हमारे अंदर सब्र और सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पर काबू पाने की ज़बरदस्त ताकत पैदा करती है। तो असल बात क्या हुई? असल बात यह है कि हकीकी रोज़ा वो है जिसमें सिर्फ मुंह और पेट ही रोज़े से ना हो, बल्कि इंसान का हर उज़्व, उसकी ज़बान, आंखें, कान, हाथ, पाँव, सब के सब गुनाहों से बचे हुए हो। यही वो मुकम्मल ढाल है जो फिर शैतान और नफ्स के हर हमले से हमें बचाती है। अच्छा, तो दिन के वक्त रोज़ा एक ढाल बनकर हमारी हिफाजत कर रहा है, लेकिन रमज़ान का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, ये यहीं ख़त्म नहीं होता। दिन के बाद आती है रात, और उसका दूसरा बहुत ही अहम हिस्सा है रातों का क़ियाम, यानी तरावी और तहज्जुद की नमाजें, जो हमारे नफ्स की तरबियत का एक ज़बरदस्त ज़रिया हैं। इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसको यूँ समझें कि अगर दिन का रोज़ा डिफेंस है, गुनाहों के हमलों से बचाव है, तो रात की इबादत एक तरह का ऑफेंस है। ये नफ्स को पाक करने और इसे अल्लाह के करीब लाने का एक एक्टिव अमल है। ये दिफा और ये तस्किया जब दोनों मिल जाते हैं तो रूहानी तरबियत मुकम्मल होती है। और इस अमल की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा आप इस हदीस से लगाएं कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में रात को खड़ा होता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक इबादत नहीं है, बल्कि ये तो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होने और रूहानी तौर पर रिचार्ज होने का एक ज़बरदस्त मौका है। तो ठीक है, हमने दिन के रोज़े की दिफाई ताकत को समझा और रात के क़याम की पाक करने वाली खूबी को भी देख लिया। अब देखते हैं कि जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो ये हमें हमारी मंजिल यानी तक़वा तक कैसे पहुंचाती हैं। ये बिल्कुल एक तराजू की तरह है। एक तरफ क्या होता है कि रोज़े और इबादत से हमारी नफसानी ख्वाहिशात जो हमें गुनाहों की तरफ खींचती हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, और दूसरी तरफ हमारी रूह को ग़िज़ा मिलती है जिससे रूहानी क़ुव्वत बढ़ती है। अब आप खुद सोचें, जब नफ्स कमज़ोर हो जाए और रूह ताकतवर हो जाए तो तक़वा का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रमज़ान सिर्फ एक महीने की कहानी नहीं है, ये एक महीने का इंटेंसिव ट्रेनिंग कोर्स है, एक बूट कैंप। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद हमें अगले 11 महीनों के लिए रूहानी तौर पर इतना मजबूत करना है कि हम तक़वा वाली ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, इस सारी ट्रेनिंग का, इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? फाइनल आउटपुट क्या है? वो है एक पाकीज़ा किरदार। क्योंकि तक़वा जो है ना,
वो सिर्फ दिल में छुपी हुई कोई कैफियत नहीं है, इसे हमारे अमल से, हमारे इखलाक से, हमारे किरदार से नजर आना चाहिए। और ये तरबियत अमली खूबियों की शक्ल में सामने आती है, जैसे जब हम भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं तो हमें सब्र आ जाता है, जब हम पूरा महीना झूठ से बचने की कोशिश करते हैं तो सच बोलने की आदत पक्की होती है, जब खुद भूख लगती है तो गरीबों के लिए हमदर्दी और सखावत का जज्बा पैदा होता है, और जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो हमारे अंदर भी दूसरों को माफ़ करने का हौसला बढ़ता है। यही तो है किरदार की तामीर। और ये हदीस तो बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये बात वाज़े कर देती है कि अगर किसी ने रोज़ा रखा लेकिन झूठ बोलना और बुरे काम करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। कितनी बड़ी बात है! यानी असल चीज़ किरदार की तब्दीली है, सिर्फ भूखा रहना नहीं। तो आखिर में बात यह है कि रमज़ान एक बार फिर हमें अपनी शख्सियत को बदलने, अपने अखलाक को बेहतर बनाने और एक पाकीज़ा किरदार बनाने का एक गोल्डन चांस दे रहा है। अब सवाल सिर्फ हम सब के लिए ये है कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर हम अपने किरदार को कैसे संवारेंगे।